हिंदी में बोलूँगा। जन्मदिन उनको पहली बात तो मुझे तो बहुत बहुत उनको मुबारक हो और उनको शुभेच्छा हो, यानी जो आज 1 तारीख को जो उनका जन्मदिन है। और इन्होंने जो मेरे पास समस्या माना है, इनकी सबसे बड़ी समस्या इन्होंने कहा कि भाई हमको शमशान भूमि नहीं है। शमशान भूमि की यह समस्या है, यार तुम्हारे मुस्लिम धर्म को भी यहाँ कब्रस्तान नहीं है। ये इन्होंने 2 बातें बड़ी बहुत प्यारी की कि भाई तुम्हारे समाज को भी कब्रस्तान होना चाहिए, हमारी समाज को भी शमशान भूमि होना चाहिए। अब रहा सवाल, जैसा तुमने यहाँ का विकास की बात की कि भैया विकास क्या है, जैसे हमारे प्रदीप जायसवाल इधर के जो है तो मक्के के आमदार साहब हैं। अब इधर भी प्रदीप साहब ने पूछा है कि बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते बाद उनका दौरा होता है, नहीं तो लेकिन सालों गिनती तक तो यहाँ पे हमारे प्रदीप जायसवाल साहब दूर दूर तक नजर नहीं आते। तो मेरा फिर दूसरा सवाल पूछा, भाई यहाँ पे जो तो हमारे खासदार है तो यहाँ के क्या खासदार कितनी बार यहाँ पे विजिट हुई? उन्होंने कहा कि आते इधर विजिट देके जाते हैं, पर खासदार साहब तो अभी तक एक पैर नहीं रखे इधर। खासदार साहब ने तो आज तक जो है तो उन्होंने हमारे साथ में हमेशा सौतला व्यवहार किया है। कहा कि भाई हमको गांव के बाहर कर दिया, जैसा बोलते ना सौतेले बेटे को गांव के बाहर यानी दूसरे घर पे जो है तो उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। और ऐसी ही जो है तो हमारी परिस्थिति है और ऐसी हमारी बस्ती के लोग हैं। तकरीबन हमारी बस्ती यानी आज तकरीबन उनका कहना है कि अगर 27 से 28 हज़ार तकरीबन हमारी यहाँ की बस्ती हमारी आबादी है और हमारे को देखने वाला कोई नहीं है। हम बार बार तकाजे करते रहते हैं, बार बार जो है तो लीडरों के पास जाते रहते हैं, हर समस्या के बारे में जो है तो हमने तकाजे किए, लेकिन कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। तो यही मसला ये बस्ती का है। तमाम शासन प्रशासन से मेरी अदबन गुजारिश है कि भाई ताकि कम से कम एक विजिट दे हमारे जो है तो यहाँ के कमिश्नर साहब से भी, कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब से भी। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने भी एक मरतबा यहाँ विजिट देना चाहिए और यहाँ की समस्या देखकर यहाँ का मसला सॉल्व करना चाहिए। ड्रेनेज लाईन, रस्ते, कारण या भागामध्ये 27,000 पर्यंत लोकसंख्या आहे। तुम्ही बरेच दिवसापासून या भागामध्ये काम करतात, काय तुम्हाला नेमकं महानगरपालिकेकडून हवं आहे? सर ड्रेनेज लाईन, रोड, हेच बाकी लाईट पोल, हे समीक्षा आहे फक्त। बाकीचे येऊन आश्वासन देऊन जातात, पण कोणी काम करायला तयार नाही। बरं, किती लोकप्रतिनिधी आमदार खासदारांकडे तुम्ही गेले आतापर्यंत या मागण्यासाठी? त्यावेळेस तर 7 ते 8 वेळेस गेलेलो आम्ही। कोणत्या कोणत्या लोकप्रतिनिधीकडे गेले? खासदार जायसवाल साहेब हे सगळ्याकडे जाऊन आलो आम्ही। बरं, आता तुम्ही महानगरपालिकेच्या प्रत्यक्षमध्ये म्हणजे निवडणुकासाठी उभा राहणार आहे, हो। तुमची काय कशी तुम्ही प्रकारे काम करणार आहे? माझी तयारी अशी आहे की सगळ्याचा विकास व्हावा, आता तेच करत नाही। कारण या भागामध्ये सर्व समाजाचे लोक असतात, कसं तुम्ही सर्व समाजाला सोबत घेऊन काम करणार? सोबत सर्व समाजाचे प्रश्न सोडवणार, सगळे समाजाचे प्रश्न सोडणार आहे। तुमचं नाव? जय हिंद चव्हाण। बरेच समस्या आहे। आज साहेब कपाटान तुमच्या कार्यालयामध्ये भेटायला आले, कारण भाऊसाहेबांचा बर्थडे वाढदिवसानिमित्त तुम्ही गरीब शहरी भागामध्ये गरीब गरजू लोक असतात, फुटपाथावर काही झोपलेले असतात, गरीब लोक शाल वगैरे काही वाटप करणार आहे तुमच्याकडून? भाऊला वाढदिवसाच्या पहिले प्रथम सगळ्यांना शुभेच्छा। त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त जे थंडीचे दिवस चालू आहे, गरजू लोकांना आम्ही घाटीमध्ये ब्लँकेट वाटप करणार आहे आणि वार्डामध्ये जे गरीब लोक आहे त्यांची परिस्थिती खूप बिकट आहे, त्यांना सुद्धा आम्ही घर जाऊन सनी ब्लँकेट देणार आहे। आणि इडाची व्यायामशाळा आहे आमची, त्या व्यायामशाळेसुद्धा जाऊन सनी व्हिजिट देणार आहे। येणाऱ्या काळामध्ये चांगले कामं करण्याचे प्रयत्न करू। भाऊच्या मार्गदर्शनाखाली चांगला लोकांचा विकास आणि लोकांचे प्रश्न सोडण्याचे विचार मनात ठेवून सनी पुढचे कामं करू। आणि जी बी समस्या असेल गोरगरिबाची, रस्ता, पाणी बिनी, ते भाऊच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सोडण्याचे प्रयत्न करू, एवढंच सांगतो। परत एकदा त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। जनतेच्या मनात प्रेम असावं त्यांच्याबद्दल ती मनोकामना करतो आणि सगळ्यांना सांगतो की येणाऱ्या काळामध्ये भाऊला सपोर्ट करून सनी पुढच्या कामासाठी, वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो। तुमचं नाव? राजेंद्र शेजवळ। वार्ड क्रमांक जो 4 है अंबर हिल में क्या क्या समस्या है आपकी? आज जो भावी खासदार साहब कपटान आपके ऑफिस कार्यालय पे आए मुलाकात के लिए, आपने उनसे क्या क्या शिकायत की और कैसा मसला हल होगा आपके वार्ड का? शिकायत तो बहुत है। अब जैसे कि पठान साहब हमारे पास आए, माशाल्लाह पहली बार आए और इंशाल्लाह इनको हम दोबारा और बुलाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहली बात ये तो है कि हमारे वार्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे दिक्कतें, पर हम बार बार ये तो यूट्यूब चैनल वाले आपके माध्यम से डालते रहते, तो ये आप लोगों को फायदा होता है उसमें, हमारे बस्ती का कोई फायदा नहीं होता। तो हमको दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं होना। हमें तो जैसा कि पठान साहब ने जैसा बताया कि हम रात के अंधेरे में रह लेंगे और कैसा भी गुजारा कर लेंगे। अगर हमारा सबसे पहले अगर कब्रिस्तान का कभी मुद्दा सॉल्व होता है
तो हम उनका दिल से इस्तेकबाल करेंगे इंशाल्लाह। और ज़्यादा हमारे कोई मुद्दे नहीं, जैसे लाइट के, पानी के, रोड के, ड्रेनेज के, जैसे कि भाई हमदा साहब की एक निधि से हमारे तो एकता नगर के नगर सेवक ने तो कुछ मेहनत करके तो 6 गलियाँ और कुछ 5 जैसे 11 गलियाँ का इंतजाम हो गया। वो गलियाँ तो बनते रहेंगे घर, उसमें तो रोड पे जाना आना है, पर मरने के बाद में जो जमीन नहीं है तो मुर्दों का गड़ाना। तो हमारा जमीन बनाने का मकसद ये है कि कब्रिस्तान होना सबसे पहले हमको, और हमारा दूसरी कोई मांग ही नहीं है। रोड तो चलते फिरते आज ने कल कोई ना कोई आमदार खाता की निधि से बनते रहते हैं। कोई भी नगर सेवक गली का रोड बना लेता है, रोड गली बनती है, लाइट आ जाएंगे, आज नहीं तो कल 2 साल 5 साल के बाद आएंगे, जब तक हम रह लेंगे। खुदा ना खासा अगर ऐसे कंडीशन में अगर कभी किसी की डेथ होती है, मौत होती है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें है जो तो गरीब बस्ती है। अगर गरीब कोई घराने से किसी का अगर किसका इंतकाल हो जाता है तो कहाँ दफनाते आप? उसको 6 से 7 सुनिए ना साहब, मेरा एक प्रश्न है आपसे, अगर यहाँ किसका इंतकाल हो जाता है तो आप दफनाने के लिए कहाँ लेके जाते हैं? हम सबसे पहले तो हड़को कॉर्नर पे लेके जाते हैं, जो 4 से 5 किलोमीटर पे आता है। चलो ठीक है, अच्छे हालात का है तो 5,000 7,000 रुपये ऐशर वाले को दे के उसका गुजारा हो जाता है। पर बस्ती के अंदर ऐसे नहीं कि सब लखपति है, बहुत सारे गरीब के लोग हैं जिसके खुदा ना खासा ऐसा कुछ होता है तो गरीब के ऊपर सबसे पहले मुसीबत वो आ जाती है कि ऐशर के पैसे और कफन के पैसे में कहाँ से लो। अब अपनी तो मेहनत है कि अपन दे देंगे, पर उसका एक बाप की एक शक्ल रहती है कि भाई मेरे मेहनत के पैसे लगेंगे। कोरोना महामारी के बाद से तो हालात ऐसे खराब हो गए कि पैसे को पैसे हर घर में किसी के नहीं रहे, चाहे अमीर हो गए गरीब हो, सब रोज कमा खाने वाली बस्ती यहाँ पे सब लोग हैं। तो अपनी अपनी मर्जी से शहर में जाते हैं, शहर से आते हैं 1,500 रुपये की शक्ल में कमाते हैं। अब देखिए जो खुदा ना खासा दुख सुख आगा तो वो बहुत हमें भी अच्छा लगता नहीं कि भाई उसको मदद कैसे करना करके। हम कब तक करेंगे? एक जने की मदद करेंगे, 2 जने की करेंगे। अब बस्ती के अंदर 30,000 लोग हैं, 30,000 लोगों में से 5,000 मकान तो ऐसे ही माशाल्लाह के जो गरीब है, अब उनकी मदद करेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। इससे ज़्यादा मदद नहीं करेंगे। सरकार से अपील है कि हमको कब्रिस्तान दे दे, कि उनको भी राहत मिल जाए और हम जिम्मेदारों को भी हमारा फर्ज अदा हो। आपका नाम? मेरा नाम रियाज शाह है।